अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन और सामीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल माइंड फाइल्स में। मुझे कहते हैं डॉक्टर मंसूर, आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और इस चैनल के थ्रू आपको तरह तरह के टॉपिक्स से रूशनास कराया जाता है। मकसद एजुकेशन है। कुछ हम कोशिश करेंगे जो हमारी आजिज़ाना और नाचीज़ हम्बल किस्म की जो है नॉलेज, इल्म आप तक पहुंचाया जाए। और इसी तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि आप में से जो लोग अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं तो वो भी आके हमारे चैनल पे हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो यूजली ये जो सीखने का अमल है, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि भाई लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इट्स अ फैक्ट, सारी ज़िंदगी ये अमल चलता रहता है और हर कोई किसी से कुछ भी अच्छी चीज़ पिक करना चाहे तो वो कर सकता है। तो नाज़रीन, ये वाला सेगमेंट जो है इट्स अबाउट मेंटल इलनेस एंड सोशल इश्यूज़। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका नाम तो आपने सुना होगा कि भाई OCD जो है वो हमारी जो है वो फ़लाँ आंटी को जो है हाथ धोने की बीमारी हो गई, फ़लाँ जो है वो अंकल जो है वो उनको काउंट करने का बहुत ज़्यादा वो था कि हर वक्त चीज़ें काउंट करते थे, एक ख़ास ऑर्डर में रखते थे। तो ये सब चीज़ें जो है वो OCD एक किस्म का कॉम्प्लेक्स या सिंड्रोम होता है एज एन इलनेस। कुछ लोग ऑब्सेसिव पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। OCD एज एन इलनेस इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। अलामात समटाइम्स मिलती जुलती होती हैं, लेकिन फ़िलहाल आज का टॉपिक जो है वो क्योंकि OCD जो डिसऑर्डर है उसके बारे में है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कि नाम सही ज़ाहिर है तो इसके बारे में बात करेंगे। टू बिगिन विद ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव, सबसे पहले तो इसके ये दो कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के जो बड़ी हेडिंग है, कैटेगराइजेशन है, उसके अंडर आता है। तो इसमें ऑब्सेशन जो हैं दैट कैन बी इन द फॉर्म्स ऑफ सर्टन थॉट्स, रूमिनेटिंग थॉट्स, इम्पल्सेस और इमेजेस एक्सेट्रा। इसको उर्दू में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो मकसद ये कि एक मखसूस किस्म की सोच जो है या सोचें वो रिपीटेटिवली मुतवातर आपके जहन में ख़ुद से जनरेट होती हैं। आप कोशिश करके नहीं करते, वो होती रहती हैं जनरेट, और उसके नतीजे में फिर आपकी एंग्जाइटी जो है वो ऊपर जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये ऑब्सेशन है या ऑब्सेसिव थॉट्स हैं कि भाई जर्म्स का या कंटामिनेशन का मुझे डर है, जरासीम का, या हमारे कल्चरल बैकग्राउंड में जिस तरह पाकी नापाकी का बहुत ज़्यादा कई लोगों को वो जिसे कहते हैं ना कि हवास पे सवार हो जाती है। इसलिए कहते हैं इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ मॉडरेशन। जो इस्लाम जो है वो तवाज़ुन का तकाजा करता है, इवन के इबादात के अंदर भी, इवन के पाकी नापाकी में भी तवाज़ुन है। और उसके ज़ाहिर इसीलिए तरीके बताएं भाई गुस्ल के क्या फ़राइज़ हैं और वज़ू के क्या फ़राइज़ हैं और सुन्नत क्या है और मुस्तहब क्या है और वाजिब क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेकिन ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों की, वो दे कांट हेल्प इट। वो डिस्पाइट ऑल द फैक्ट कि भाई अभी हाथ धो के आए हैं और आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद फिर दोबारा जा रहे हैं हाथ धोने के लिए। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि इलनेस कितनी क्रॉनिक है, कितनी पुरानी है, कितनी शदीद है, तो उस हिसाब से उनका वो रिचुअल्स भी चल रहे होते हैं। तो वो जो रिचुअल्स हैं वो उसका कंपल्सिव बिट है। जो थॉट्स होती हैं ऑब्सेसिव, वो आपकी एंग्जाइटी को इंक्रीज़ करती हैं। तो आइदर आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं या फिर आप कोई रिचुअल करते हैं, तो उससे आपकी एंग्जाइटी वक्ती तौर पे बहुत थोड़ी सी देर के लिए नीचे आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो स्टिमुलस दोबारा आपके सामने आता है या आपने वो टच कर दिया फिर किसी चीज़ को, तो वो दोबारा से एंग्जाइटी फिर ऊपर चली जाती है। तो इट गोज़ इन साइकिल। तो वो एक वो जो यूं और यूं और यूं करके इट कैरीज ऑन गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वो एक ग्राफ अगर बनाना चाहें तो उस तरह से बन जाता है। तो अवॉइडेंस के अवॉइडेंस, जिस तरह किसी को एंग्जाइटी है, भाई क्लॉस्ट्रोफोबिक है, फोबियस भी एंग्जाइटी की किस्म होते हैं। तो वो जैसी किसी क्लोज कन्फाइंड स्पेस में जाएगा या कमरे में सबसे पहले एग्जिट्स को देखेगा, या लिफ्ट में नहीं बैठ सकेगा। कई लोग जहाज़ में ट्रैवल नहीं कर सकते इसकी वजह से, और काफ़ी फिर उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है ट्रैवल करना और उस तरह से। तो क्योंकि जैसे ही वो उनके जहन में वो क्लोज एंड कन्फाइंड स्पेस का तस्वुर आता है, तो वो सारी नेगेटिव थॉट्स और वो सारे ऑब्सेसिव थॉट्स और इमेजेस वो सब उनके दिमाग में आना शुरू कर देते हैं, जिससे वो एक एक्सट्रीम किस्म की एंग्जाइटी का लेवल जो है वो उनका इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसके लिए फिर अवॉइडेंस, एस्केपिज्म, लोग ट्रैवल नहीं करते जहाज़ पे, लिफ्ट से नहीं जाते,
مطلب 15ویں فلور پہ جانا ہے، 20ویں پہ، 25ویں پہ، جس پہ بھی، تو وہ سیڑھیاں لینا پسند کریں گے. تو اس کے دو تین ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل، نفسیاتی، ایموشنل، جذباتی پہلو ہوتا ہے اس کا، اور بیہیویئرل کمپوننٹ کہ بھئی اب کرتے کیا ہیں. ادھر یو اینڈ اپ واشنگ یور ہینڈز، اور یو اینڈ اپ رننگ اوے فرام اے کلوز کنفائنڈ اسپیس، اور یو اینڈ اپ اوائڈنگ پیپل اور کراؤڈس. سوشل انگزائٹیز ہوتی ہیں، لوگ تقریر نہیں کر سکتے، پرفارم نہیں کر سکتے، لوگوں کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں. تو یہ یہاں پہ میں شائع پرسنالٹیز کی بات نہیں کر رہا. ایز اے پرسن اگر کوئی شرمیلا ہے یا اس کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ رونقی، یا از ناٹ اے پارٹی کائنڈ آف پرسن، تو یہ اس کی بات نہیں میں کر رہا. ہم بات کر رہے ہیں جو او سی ڈی کے سلسلے میں، اور جو ڈفرینٹ آبسیشنز ہیں اور انگزائٹیز ان کے اراؤنڈ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ سارا جو کمپلیکس ہے، یاد رکھیے کہ سائیکیٹری کے جو ڈس آرڈر ہوتے ہیں زیادہ تر دے آر لائک اے سنڈروم. سنڈروم مینس کہ صرف واحد ایک سمٹم نہیں ہوتا، وہ ایک مجموعہ ہوتا ہے علامات کا. تو تب کہیں جا کے اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں بندے کو فلاں ڈس آرڈر ہے. تو اس میں بھی جیسے ہم نے کہا کہ بھئی جذباتی، نفسیاتی اور بیہیورل جو ہے کمپوننٹ جو ہے، کہ رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے ان دا بیک گراؤنڈ، وہ جو آبسیشنل تھاٹس یا رومینیشنز ہیں، تو وہ یہ سب مل کے پھر اس کو او سی ڈی ڈائگنوز کیا جاتا ہے.